नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप मध्य प्रदेश के किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। भोपाल से प्रस्तुत है मध्य प्रदेश के समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047 कार्यक्रम 25 जुलाई से पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। पीएम मोदी 30 जुलाई को खरगोन जिले के ग्राम सेल्दा के बिजली हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। मध्य प्रदेश ने टाइगर राज्य का दर्जा हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन में भी देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। मध्य प्रदेश में किसान अब अपनी फसल की जानकारी MP किसान ऐप के माध्यम से खुद ही दर्ज कर सकेंगे। और चुनाव आयोग ने कहा कि 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं। अब समाचार विस्तार से। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य ऊर्जा 2047 कार्यक्रम 25 जुलाई से पूरे प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को खरगोन जिले के ग्राम सेल्दा के बिजली हितग्राहियों से वर्चुअल संवाद करेंगे, जिसमें खरगोन जिले के बेड़िया गांव के युवा उद्यमी मिर्च मसाला लघु उद्योग चलाने वाले दीपांशु पटेल भी शामिल हैं। इंदौर संभाग का खरगोन जिला सुर्ख लाल एवं तीखी मिर्च के लिए एशिया में जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी मिर्च मंडी भी खरगोन जिले के बेड़िया ग्राम में लगती है। दीपांशु बताते हैं कि फीडर सेपरेशन के बाद गांव में बिजली पर्याप्त वोल्टेज के साथ 24 घंटे मिलने से हमें उद्योग चलाने में आसानी होती है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि उपभोक्ताओं को केंद्र और राज्य शासन की सभी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इससे उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य आयोजन में आजादी के अमृत महोत्सव के साथ ही ऊर्जा क्षेत्र के महत्व और उपलब्धियों की जानकारी भी दी जा रही है। बता दें कि खरगोन जिले के ग्रामों की बिजली खेती की लाइन से अलग करने के लिए केंद्र की फीडर सेपरेशन योजना को प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। इससे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली वितरण व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव आया है। फीडर सेपरेशन में खरगोन जिले के 1211 गांवों को लाभ दिया गया है। देश में करीब 1,69,000 मेगावाट क्षमता स्थापित की गई है। पहली बार देश बिजली की कमी वाला देश होने के बजाय बिजली की अधिकता वाला देश बना है। आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। वन मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई पर पर्यावरण मित्र नागरिकों को बधाई देते हुए वन्य जीवन के प्रति संवेदनशील बने रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को बाघ प्रदेश बनाने में वन विभाग के मैदानी अमले, राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंधन अमले और वन क्षेत्रों के आसपास रह रहे नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यह संकल्प दोहराने का अवसर है कि बाघों के परिवार के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों में हम ज्यादा से ज्यादा योगदान दें। बता दें कि मध्य प्रदेश में देश में सबसे अधिक संख्या में 526 बाघ हैं। इसके बाद कर्नाटक में 524 बाघ और उत्तराखंड 442 बाघ के साथ तीसरे नंबर पर है। यह देश और विशेष रूप से मध्य प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। प्रदेश में बाघों की संख्या बढ़ाने में राष्ट्रीय उद्यानों के बेहतर प्रबंधन की मुख्य भूमिका है। राज्य शासन की सहायता से 50 से अधिक गांवों का विस्थापन किया जाकर बहुत बड़ा भूभाग जैविक दबाव से मुक्त कराया गया है। संरक्षित क्षेत्रों से गांवों के विस्थापन के फलस्वरूप वन्य प्राणियों के रहवास क्षेत्र का विस्तार हुआ है। मध्य प्रदेश ने टाइगर राज्य का दर्जा हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय उद्यानों और संरक्षित क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन में भी देश में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी टाइगर रिजर्व के प्रबंधन की प्रभावशीलता मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार पेंच टाइगर रिजर्व ने देश में सर्वोच्च रैंक हासिल की है। बांधवगढ़, कान्हा, संजय और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन वाली टाइगर रिजर्व माना गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर किसान के मंत्र पर राज्य सरकार ने एक और किसान हितैषी निर्णय लिया है। मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार में अब किसान निश्चिंत होकर अपनी फसल की जानकारी MP किसान ऐप के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे।
इस जानकारी का उपयोग फसल हानि न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना, भावांतर योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि ऋण में किया जाएगा। किसान अपनी फसल की जानकारी 1 अगस्त से 15 अगस्त 2022 तक दर्ज करा सकते हैं। मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार में किसान को यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है कि वे अपने खेत से ही स्वयं फसल की जानकारी MP किसान ऐप पर दर्ज कर अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के किसानों से अपील की है कि वे मेरी गिरदावरी मेरा अधिकार में अपनी फसल को MP किसान ऐप में अपलोड कर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उठाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार द्वारा नशा मुक्ति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले राज्य के रूप में चुने जाने पर प्रदेश की जनता को बधाई दी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से हाल ही में करवाई गई ग्रेडिंग में नशा मुक्त भारत अभियान राज्य श्रेणी पुरस्कार में मध्य प्रदेश के चयन और जिला श्रेणी पुरस्कार में दतिया के श्रेष्ठ प्रदर्शन को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा 30 जुलाई को सुबह 10 बजे पंजाब राजभवन चंडीगढ़ में दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमें मध्य प्रदेश को नशा मुक्ति की ओर ले जाना है। राज्य सरकार जन जागरण बढ़ाने और शराब नीति में आवश्यक संशोधन के प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रक्रिया की सरलीकरण एवं पोर्टल की एकरूपता संबंधी बैठक ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति अक्टूबर माह तक दी जाए, साथ ही पिछले 3 सत्रों की शेष छात्रवृत्ति का भुगतान शीघ्रता से करें। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को 590 करोड़, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 348 करोड़ और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 750 करोड़ रुपए की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाना है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि छात्रवृत्ति प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा न हो एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए पोर्टल की एकरूपता जरूरी है। सभी वर्गों की छात्रवृत्ति के लिए स्नातकोत्तर स्तर पर आयु सीमा 30 वर्ष की जाना है। PhD स्तर की छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अधिकतम आयु 35 वर्ष, 2 पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 2 वर्ष तक के अंतर को मान्य किया जाएगा। एक माता पिता के सभी पात्र बच्चे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने के लिए पहले से आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने कहा है कि अब युवाओं को वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी होने से संबंधित मापदंड की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों और चुनाव पंजीकरण अधिकारियों को इसके निर्देश दिए हैं। आयोग के अनुसार अब मतदाता सूची को हर तीसरे महीने में अपडेट किया जाएगा और पात्र युवाओं को उस वर्ष की अगली तिमाही में पंजीकृत किया जा सकेगा जिसने 18 वर्ष पूरे कर लिए हो। मतदाता सूची में पंजीकरण होने के बाद उन्हें एक फोटो पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य दुकानों को बहुउद्देशीय दुकानों में बदला जाएगा। शासकीय उचित मूल्य दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न वितरण के साथ अन्य खाद्य वस्तुएं और सेवाओं को भी विक्रेता द्वारा उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाया जाएगा। निर्देश में शासकीय उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं को रोजमर्रा के उपयोग की सामग्री दुकान से विक्रय करने की व्यवस्था के लिए कहा गया है। नई व्यवस्था से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकानें आकर्षक, स्वावलंबी और लाभदायक बनेंगी। ओपन स्कूल परंपरागत की कक्षा 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। जून में हुई परीक्षा में कक्षा 12वीं का परिणाम 22.1%, 10वीं का 22.1%, 5वीं का 10.7% और कक्षा 8वीं का परीक्षा परिणाम 27% रहा है। परीक्षार्थी अपना परीक्षाफल मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट तथा मोबाइल ऐप MP SOS पर रोल नंबर के आधार पर देख सकते हैं।
परीक्षा में जो भी विद्यार्थी सफल नहीं हो पाए हैं, वे सभी विद्यार्थी दिसंबर 2022 में होने वाली परीक्षा के लिए आईसेक्ट ऑनलाइन कियोस्क पर 30 जुलाई 2022 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हैदराबाद में 24वें वर्ल्ड एजुकेशन समिट में प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग को गवर्नमेंट सेक्टर इनिशिएटिव अवार्ड टू प्रमोट डिजिटल लर्निंग का पुरस्कार मिला है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस उपलब्धि के लिए विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को यह पुरस्कार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में डिजिटल लर्निंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर मिला है। इस प्रोत्साहन से भविष्य में भी प्रदेश उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकेगा। मध्य प्रदेश में आयुष विभाग द्वारा जन सामान्य को घर बैठे चिकित्सा सुविधा देने के मकसद से आयुष क्योर टेलीमेडिसिन ऐप विकसित किया गया है। ऐप से घर बैठे निःशुल्क लाइव वीडियो कॉल पर आयुष चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श लेने की सुविधा विकसित की गई है। योजना में आयुष की 3 विद्या आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी का लाभ प्रदान किया जा रहा है। इस ऐप को अब तक 50,000 से अधिक नागरिकों द्वारा डाउनलोड किया जा चुका है। विभाग ने इस योजना को वैद्य आपके द्वार योजना का नाम दिया है। आयुष क्योर ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सा के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए स्कॉच अवार्ड भी प्रदान किया जा चुका है। भोपाल की करौंद मंडी परिसर में फूलों के लिए एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम बनेगा। फूलों की खेती करने वाले किसानों को एयर वेंटिलेटेड फ्लावर डोम के बन जाने से अपनी फसल का वाजिब दाम प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंडी में आए किसानों को अच्छे दाम नहीं मिलने की स्थिति में फूलों को रखने की सुविधा मिल जाएगी और अच्छे दाम मिलने पर किसान उन्हें बेच सकेगा। इससे किसान बिचौलियों के शोषण से भी मुक्त होंगे और फूलों की खेती लाभ का धंधा बनेगी। भारत सरकार के निर्भया फंड के तहत मध्य प्रदेश के 6 जिलों में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, छिंदवाड़ा और छतरपुर में सेफ सिटी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य शहरों को महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सुरक्षित बनाना है। सेफ सिटी कार्यक्रम में 14 नगर निगम और 58 नगर पालिका शामिल हैं। मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे सेफ सिटी कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। इसमें किसी भी जिले में किए गए अच्छे प्रयासों को अन्य जिलों में भी दोहराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले के ग्राम जैत के वयोवृद्ध समाज सेवी बाबूलाल सोनी को उनकी सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री निवास में साल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 95 वर्ष आयु के श्री सोनी द्वारा गत कई वर्ष से पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में किए जा रहे कार्य की भी प्रशंसा की। हरियाली अमावस्या पर घरों में कील लगाने की प्राचीन परंपरा का निर्वाह करने वाले श्री सोनी वृक्षों को बचाने और वृक्षों की देखरेख का संदेश नागरिकों को देते हैं। वे आज भी यह कार्य पूरे समर्पण से कर रहे हैं। इसी के साथ मध्य प्रदेश के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।